नमस्कार। मैं संध्या सिंह आज आपके सामने 31वें दिन के एपिसोड के लेकर हाजिर हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है, इस चीज़ से प्रेरणा मिलती है। तो आज जैसा मैंने बताया 31वां दिन है और हमारा जो क्रिया योग का अभ्यास है वो एडवांस्ड होता जा रहा है। और मैक्रो से माइक्रो यानी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो देखें और जहाँ पर आपको लगे कि आप वहाँ से आपके लिए सही है। कई बार लगेगा कि आप उससे ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा पहले से ही जानते हैं, तो आप बेहतर है कि वहाँ से शुरू करें जहाँ से आपको लगता है आपको शुरू करने की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने बताया आज 31वां दिन है। आज मैं कुछ एक चीज़ें आपको डेमोन्स्ट्रेशन में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से हम कुछ आसन, साधारण ताड़ आसन, ये हम बेड पर लेटकर या योगा मैट पर लेटकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं। क्योंकि मतलब इसमें यह है कि हमारी पूरी बॉडी किस तरह से खुल सकती है, रिलैक्स हो सकती है। तो पहले मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे देती हूँ, फिर हम क्रिया योग का बाकी का अभ्यास करने वाले हैं। मैं थोड़ा सा चाय पी रही थी। तो अच्छा, एक तो ताड़ासन का मैं बताने वाली हूँ और दूसरा अनुलोम विलोम का एक बार फिर से मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रदर्शन करके दिखाऊंगी। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना ज़्यादा अच्छे से बता सकूं। मेरी अपनी जो ज़िंदगी में लिमिटेशंस हैं, टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, मैं वन मैन शो है और सबसे बड़ी बात है कि मैं खुद अभ्यास करके आपको बता रही हूँ। कोई किताबों से पढ़ी बातें आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ। मैं अगर किताब में भी कुछ पढ़ती हूँ तो करूँगी पहले, फिर आपको बताऊँगी। तो आज मैं बात कर रही हूँ, हम सबसे पहले जाते हैं ताड़ासन। ताड़ासन के लिए आप बेड पर हैं तो बेड पर बेसिकली आपको अपने शरीर को इस तरह से, ये मेरे दोनों पैर जो हैं फ्लैट हैं, चेयर हटा देंगे जिससे आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। ये मेरे पैर हैं, ठीक है। अब मेरी कोशिश है कि मेरी एड़ियाँ मिली हों और पंजे भी मिले हों। अगर नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, जितना कंफर्टेबली मिलते हैं आप उतना कर सकते हैं। तो अब ये हम पैर हमने इस तरीके से देख लिए। अब हमें क्या करना है कि एक मिनट, इसकी पोजीशन थोड़ी और अच्छी कर दूं ताकि आपको देखना, मैं आपको पूर्णता से देख सके, ठीक है। इस तरीके से मैं खड़ी हूँ। अब मैं दोनों पैर मैंने अपने सही पोजीशन में कर लिए हैं। अब सबसे पहले मैं ध्यान दूंगी मेरे दोनों पैरों पर बराबर बराबर वेट हो। एड़ी, पंजा दोनों जगह पर बराबर बराबर वेट हो, उस पर मुझे ध्यान देना है। उसी तरह से मेरे दोनों हाथ रिलैक्स हैं, कंधे पूरी तरह से रिलैक्स हैं। तो अब मैं खड़ी हूँ और पेट मेरा अंदर, जी हाँ, पेट फुला के नहीं, ऐसे। इससे हमारा, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने पूरे शरीर में पैर से लेके हाथ तक, हाँ, हमें अपनी जो हमारे ये पैर, हाथ हैं, पैर हैं, इसमें मूवमेंट मानसिक रूप से देनी है कि जैसे गोलाई में, इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है और हमारा ध्यान बाहर से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाता है।
तो हमें ऐसे खड़े होकर या बिस्तर पर लेटकर अपने पूरे उसको इमेजिन करना है। पहले इमेजिन ही करेंगे, उसके बाद होने भी लगेगा कि जैसे आपके पूरे जो मसल्स हैं वो थोड़ी थोड़ी मूव भी करेंगी, कहीं की करेंगी शुरुआत में, कहीं की नहीं करेंगी, जैसा हम श्वास प्रश्वास में कर रहे थे। तो ये इसको धीरे धीरे, और ये हाथ मेरे इस तरह से धीरे 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 मूव करते जा रहे हैं। तो अब उसमें आप देखेंगे एक ब्लड का, एक खून का प्रवाह जो है बेहतर होगा, और जब ये बेहतर होगा तो हमारा जो फोकस है वो अंदर की ओर, इस तरह से पैर से शुरू करके पहले हमने पूरे शरीर को बैलेंस करके खड़ा किया, फिर पैर से शुरू करके ऐसे 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 ऐसे, जैसे हम ये चीज़ें ऐसे, मतलब ये है कि ऐसे फ्लो हो रहा है यहाँ तक, तो उससे हमारा शरीर जो है वो पूरी तरह से खुलेगा। तो ये तो हमारा इस तरीके से हमें ताड़ासन करना है। उसके बाद अब मैं बताती हूँ कि आप प्राणायाम किस तरह से करेंगे। आप देखिए मैं कैसे बैठती हूँ, आपको हमेशा आधा आधा दिखता है, इसलिए मैं इस तरीके से, मेरे दोनों पैर इस तरह हैं और यहाँ, और मैं पीठ अपनी यहाँ पर लगा ली, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, और मेरा पेट एक अंदर की ओर है ना, प्राणायाम में भी, और सारे प्राणायाम जो भी करते हैं उसमें जोर नहीं लगाना है, और अनुलोम विलोम तो बिल्कुल साधारण रूप से करिए। अंगूठे से इसको बंद किया, राइट वाले दाहिने नथुने को, और लेफ्ट से हमें सांस भरनी है बहुत धीरे धीरे। अब लेफ्ट को बंद करना है, राइट से सांस निकालनी है, राइट से सांस भरनी है, ये एक साइकिल है। इस तरह से आप 8 से 10 साइकिल कर लें, जिससे आपको एक हल्कापन और आपकी सांस में आराम मिलेगा। तो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसा मैंने कहा, ये 2 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो आपको क्रिया योग के अभ्यास में मदद मिलेगी, बेहतर कर पाएंगे। अब इसके बाद जैसा मैंने बताया, हमें क्रिया योग में आसन वगैरह हम सीख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, किस तरह से सांस लेनी है। अगर मैं साइड पोज देती हूँ तब आप शायद बेहतर समझ पाएंगे। खड़े होकर ही दिखा देती हूँ, ठीक है। अब मेरा ये पेट है, ठीक है। अब मेरा पेट इस पोजीशन में अंदर है। अब मैं जब सांस भरूंगी, और टेल बोन पर ध्यान लगाएंगे, ये मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, आपको खड़े होकर क्रिया योग नहीं करना है, ये सिर्फ आपको श्वास बताने के लिए कर रही हूँ। देखिए आप सांस इस तरीके से है, ये पेट फूला हुआ है और ये पेट अंदर है, ठीक है। कोर, चेस्ट ऊपर उठती है, लेकिन जब छोड़ती हूँ तो उसको उतना ही मेंटेन करेंगे। बिल्कुल मिनिमम मूवमेंट होता है यहाँ, बिल्कुल जितना हो सकता है उतना आप इसको मूव ना करें। आप इसको और बेहतर देख सकें, देखिएगा। ये मेरी पोजीशन है। सांस छोड़ने पर और अंदर गया पेट और चेस्ट ऊपर आई। अब मैं इसी पोजीशन में फिर से सांस भरूंगी,
आप देखेंगे हर बार सांस छोड़ने के साथ मेरा पेट अंदर जाता जा रहा है। ठीक है, तो और ये सोहम की ध्वनि तो हम सुनना सीख ही चुके हैं किस तरह से। इस तरह हमारा ध्यान सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये आप देखेंगे कि एक साइकिल जैसे सोहम से बनता जाएगा और आप देखेंगे कि आपको जैसे एक और एक चीज़ बताती है, जो सरसराहट वाला तो बताया। आज का जो मेरा अनुभव रहा है, आपका थोड़ा अलग हो सकता है। मेरा जो मूलाधार से लेके स्वाधिष्ठान तक का एरिया जैसे ठंडक सी आ गई थी। बिल्कुल कूल इफेक्ट था, बहुत पीस, बहुत शांति। अब देखते हैं इससे आगे कल क्या होता है। तो अगर आपका अनुभव अलग है तो वो भी शेयर करिए। अच्छा, मुझे किसी ने आज बहुत लंबा सा कमेंट किया कि उन्होंने क्रिया योग किया तो उनका मेंटल जो बैलेंस है वो बिगड़ गया। देखिए, क्रिया योग से मेंटल बैलेंस नहीं बिगड़ता है। मैंने साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में सर्व किया है, वहाँ जॉब की है और बहुत तरीके के जो पेशेंट थे साइकियाट्री के, उनको बिल्कुल नहीं बिगड़ता है मेंटल बैलेंस। तो किसी का बिना क्रिया योग के ज़्यादा लोगों का बिगड़ रहा है ना। तो मेंटल बैलेंस बिगड़ने की वजह क्रिया योग का अभ्यास नहीं है। आप फालतू में डरे नहीं। हाँ, अपना ये है कि अपना आचार विचार ज़रूर सही रखें। आचार विचार क्या है कि अपनी चीज़ों के प्रति अवेयर हो जाएं, चेतना हो जाए, अपने सोच के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति चेतना लाना, उनमें हमारी क्या सोच रहे हैं हम उसके बारे में एक चेतना होना, हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब चैतन्य रूप से करेंगे तो हमारी लाइफ अच्छी होगी। और इसका जो बेसिक काम है वो है चेतना, आपके हर एक्शन में एक चेतना लाना। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से घबराएं नहीं, डरे नहीं, अपने मन में कोई ऐसे डाउट्स नहीं लाएं। मेंटल पेशेंट एक अलग चीज़ है, इसकी वजह से मेंटल पेशेंट हो गए ऐसा नहीं है कि ये वजह थी। क्योंकि बहुत बार जो मैं देखती थी स्किज़ोफ्रेनिया में, जो मेरे पास होते थे पेशेंट, तो वो इस तरह की बातें करते थे कि जब मैं कर रही थी तो कि भाई ऐसा है, तो वजह वो नहीं है। उनके दिमाग में जो चीज़ आई है वो एक बीमारी है ना। तो इसलिए इस चीज़ से मत घबराएं और इस तरीके की फालतू बातें दिमाग में और अपने आसपास के लोगों में मत फैलाएं। क्रिया योग है, कभी कोई क्रिया योग से बीमार नहीं होता। तो आज का अभ्यास, आज का डेमोन्स्ट्रेशन उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है कि आप लोग इसको समझ सकें, और बाकी कमी रह गई होगी तो फिर पूरी कर दूँगी। आप बताइए, आप अभ्यास करिए। तो इसके बाद फिर कल मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।